दोस्तों, थोड़े समय पहले आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और पूरे अमेरिका के हाव भाव याद होंगे, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट ने पहले भारत के ऊपर 25% तक के टैरिफ लगाए, फिर 25% तक और पेनल्टी भारत के ऊपर लगाई गई रशिया से व्यापार करने के लिए, और इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड भारत के खिलाफ लिया। फिर उसके बाद यूएस क्लोज एंड यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि इंडिया अमेरिका को सॉरी बोलेगा अगले 2-3 महीने के अंदर, और यूएस की साइड आएगा रशिया और ब्रिक्स को छोड़ के, जो कि एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था। पर अचानक से ये हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए। भारत ने सॉरी तो नहीं बोला, पर एक तरीके से अमेरिका भारत को सॉरी बोलता हुआ भारत के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, कल के दिन कहा था कि हम भारत, जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं बातचीत के लिए और चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किया। इस चीज़ को भारत के प्रधानमंत्री ने भी फिर रिवर्ट किया। शुरुआत अमेरिका ने की, भारत के प्रधानमंत्री ने रिवर्ट किया। हम लोगों ने कहा कि इंडिया एक्टिव डायलॉग कर रहा है अमेरिका के साथ में फॉर अ ट्रेड डील। पर बात आती है, ये अचानक से यूएस प्रेसिडेंट का यू टर्न कैसे हो गया? तो दोस्तों, एक बहुत ही मेजर डील भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेके होने वाली है, लगभग $4 बिलियन की, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रोल एयरक्राफ्ट अमेरिका की टीम भारत को बेचना चाहती है, और उसके लिए ये भारत की तरफ ऑलरेडी अगले हफ्ते आने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के साथ में डिफेंस डील करने के लिए अमेरिका इतना डेस्परेट हो गया कि जो ट्रेड वाले जितने इश्यूज थे वो सब कुछ भूल के वो भारत के साथ ट्रेड डील भी करने को तैयार हो गया। दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अगले हफ्ते यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और बोइंग की टीम भारत के अंदर P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील के लिए आने वाली है, जो कि लगभग $4 बिलियन की एस्टिमेटेड मानी जा रही है। P-8I एयरक्राफ्ट क्या है? तो देखो, भारत के पास में ऑलरेडी ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 2009 में 8 और 2016-19 के अंदर लगभग 4 की मात्रा में लिए थे। इसका जो बेस है INS रजली तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, और P-8I एयरक्राफ्ट 6 हम लोग खरीदना चाहते हैं, और वही चीज़ भारत ने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अचानक से यू टर्न देखने को मिला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जबकि इसके ठीक पहले यूएस प्रेसिडेंट के ही क्लोजेड कहते हैं कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोमेंस खत्म हो चुका है, अब नेशनल इंटरेस्ट का समय है। अचानक से अपनी बातों से अमेरिका खैर बार बार पलटता आया है, और वही यू टर्न वापस से यहां पर देखने को मिला। भारत के प्रधानमंत्री ने भी फिर रिवर्ट किया, कहा कि हाँ भाई, हम अच्छे दोस्त हैं, चलो, और अब हम ट्रेड के ऊपर बातचीत करेंगे। जिसके बाद भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि नवंबर तक की डेडलाइन है, नवंबर तक में भारत और अमेरिका के बीच में जो इनिशियल ट्रेड डील है वो हो जाएगी। यानी कि भारत अमेरिका के बीच के रिलेशन थोड़े ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन रिलेशन के ठीक होने के पीछे केवल एक P-8I एयरक्राफ्ट डील का हाथ नहीं है, बल्कि और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओवरऑल रूप से ये जो टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए, इसके पीछे मेजर कारण था कि वो भारत के ऊपर प्रेशर करना चाहते थे, पर भारत ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो शो किया। ठीक उसी तरीके से जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए, उस समय पर चाइना ने जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग एक्शन शो किया था, जिसके बाद अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही चाइना के आगे झुकना पड़ा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिली। बट जो मेजर रीज़न था वो था कि यूएस ने जो भारत के ऊपर
टैरिफ लगाए उसका उल्टा असर यूएस के ऊपर ही हो रहा था। अगर मैं भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के शब्दों में कहूं तो इन्होंने कहा कि बेसिकली भारत के ऊपर अमेरिकन टैरिफ का कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1% ऑफ आर जीडीपी का असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसका केवल 10% भाग ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सब के सब हम डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, जिसमें से भी एक बड़ा भाग जो है वो अलग अलग कंट्रियों में जाता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसी कंडीशन में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम डोमेस्टिक इकोनॉमिक ड्रिवन कंट्री हैं। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था नहीं। ऐसी कंडीशन में ये टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेंगे, पर वहीं अमेरिका के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मूडीज़, जो कि एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बॉन्ड्स है ना उनको जानबूझ करके इन्फ्लेट किया हुआ है, उनकी हाई वैल्यू दिखाई गई है ताकि अमेरिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। यही मूडीज कंपनी कहती है कि अमेरिका की इकोनॉमी ऑन ब्रिंक ऑफ रिसेशन है। बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर खुद की बैंक, ये कहती है कि अमेरिका स्टैगफ्लेशन से जूझ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की टैरिफ पॉलिसीज़ और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के कारण। क्योंकि देखो, अमेरिका की इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। टैरिफ के लगने के कारण अमेरिका के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, क्योंकि प्राइस अपने आप हाई हो जाएंगे हर नॉर्मल प्रोडक्ट के। इसी कारण से यहाँ पर अमेरिका को भारत के आगे कुल मिला के झुकना पड़ा। इवन एक बहुत बड़ा रीज़न चाइना भी यहाँ पर है। देखो, कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो चाइना ने अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, दूसरे विश्व युद्ध की एनिवर्सरी के समय पे एक बहुत बड़ी परेड निकाली थी, जिस परेड के अंदर उन्होंने नॉर्थ कोरिया को, रशिया को इनवाइट किया था, जिसकी इमेजेस पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी। ये क्लियरली दिखा रहा था कि चाइना के जो क्लोज अलाय हैं वो उसके साथ खड़े हुए हैं। पर वहीं सवाल और यहाँ पर यह भी उठता है कि अमेरिका के क्लोज एड कहाँ हैं? क्योंकि अमेरिका ने तो अपने जितने भी क्लोज एड हैं उनके साथ में दुश्मनी कर ली है टैरिफ पॉलिसी के चलते। आज के समय पे मैं कहूँ कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो कौन है, तो आपके दिमाग में रशिया का नाम अब नहीं आएगा, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी युद्ध से जूझ रहा है, रशिया की अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी पीछे जा रही है। चाइना एक मेजर कंट्री है जो कि अमेरिका की हेजीमनी को चैलेंज कर रही है। ऐसी कंडीशन में चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट अमेरिका की हेजीमनी के ऊपर है, और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अमेरिका को है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के लॉ मेकर खुद कह रहे हैं। यूएस के लॉ मेकर द्वारा कहा गया कि हम अलाउ नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को टू डिस्ट्रॉय स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद इंडिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।